देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है, हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। देखिए दोस्तों, उसने 2880 में बेचा, उसे 10% की हानि हो गई। अब वो कह रहा है कि मैं इस घड़ी को कौन सी अच्छे दाम में बेचूं कि मुझे 5% का लाभ हो जाए। सबसे पहले यहाँ विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। अगर मैं एक क्रय मूल्य निकाल लूँ कि मैंने भाई घड़ी ये कितने की खरीदी थी, मुझे ये पता चल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा सिंपल सा कि अगर मैं उस वैल्यू से, जो क्रय मूल्य निकलेगा मेरा, उस वैल्यू से अगर मैं ज़्यादा बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो जाएगा, अगर मैं कम में बेच रहा हूँ तो मुझे हानि हो जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी तो हम उसकी फायदा निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 2880। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसने इतने में बेचा, तब इसे हानि कितने की हुई थी, हानि हुई थी उसे 10% की। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, क्रय मूल्य, कि मैंने कितने की खरीदी थी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने घड़ी कितनी खरीदी थी तो मैं उससे ज़्यादा की बेचूंगा, यानी कि कितने ज़्यादा बेचूंगा कि मुझे 5% का लाभ हो जाए। देखिए दोस्तों, जब हमें विक्रय मूल्य दिया होगा और हानि या लाभ दिया होगा और हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 लिखते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखिए हानि हो रहा है तो हम 100 में क्या करेंगे, बटे में 100 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर यहाँ पर लाभ होता तो हम जोड़ देते। क्या हो रहा है यहाँ पर, हानि, हम 100 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 90। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में कितनी दी हुई है, 2880। 0 से 0 कैंसिल, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, इसके इसमें गुणा होगा 3200, यानी कि इसने कितने में खरीदी थी घड़ी, 3200 में। अब देखिए इसने घड़ी 3200 में खरीदी थी और बेच दूँ 2880 में, तो उससे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे हानि ही होगी, हानि होगी ना। ठीक है, अब मैं इस घड़ी को कितने में बेचूं, मुझे पता चलेगा कि मैंने 3200 की खरीदी है। अब मैं उसे कितने की बेचूं कि मुझे 5% का लाभ हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ हमें कितने का लेना है, 5% का। कितने परसेंट का, 5% का। और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की अब मैं कितने में बेचूं इसे। तो देखिए दोस्तों, जब हमें क्रय मूल्य दिया होता है और लाभ दिया होता है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5% लाभ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे 100, और जब हमें ये वाला निकाला था क्रय मूल्य तो हमने क्या किया था, ऊपर 100 लिखा था, ऊपर 100 लिखा था ना, इसमें क्या करेंगे, हम नीचे 100 लिखेंगे, इसकी फॉर्मूला होता है। और विक्रय मूल्य कितना परसेंट निकालना है, 5%। 5% तो हम क्या करेंगे, 100 में यहाँ पर जोड़ देंगे तो 105, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकला था हमारा, 3200। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पर 105 मल्टीप्लाई 32, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 3 15, 3 एकम 3, 0 6 3 3। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, विक्रय मूल्य हमारा है 3360। मैं इस घड़ी को 3360 में बेचूंगा तो मुझे 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा।